खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं होशना टीवी के लिए, और आप सब देखने वालों के हम बेहद शुक्रगुजार भी हैं। और हमारी दुआ है कि ये तमाम प्रोग्राम्स आपकी रूहानी तरक्की के लिए और आपकी तालीमी ज़िंदगी के लिए, और आपकी किसी भी प्रोफेशन किसी भी जगह पर हैं, ये आपकी बेहतरी का और रहनुमाई का सबब बने। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रोग्राम रिवाइवल में हमेशा ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं जो दूसरों की हौसला अफजाई का सबब बनते हैं, और हमारा यही विजन है, हमारी यही कोशिश और ख्वाहिश है कि हमारे भाई और बहनें, हमारे नौजवान बेटे और बेटियां खूब ज़िंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को और ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल बख्शते चले जाएं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी बहन मिसेस फरजाना नासर हमारे साथ हैं, जो एक टीचर हैं। सो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए और होशना टीवी के तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। प्यार से भरे हुए मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो कि तू हमें बार बार ये मौके बख्शता है कि हम तेरे हुजूर में हाज़िर होते हैं। ऐ खुदावंद, दिन के इस पहर में जब हम तेरे हुजूर में हाज़िर हुए हैं, तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद, इस सारी बरकत के लिए, इस सारी बख्शिश के लिए जो तूने हमें बख्श दी है खुदावंद। तूने ऐ खुदावंद अच्छी ज़िंदगी दी, तालीम व तरबियत है खुदावंद, सब कुछ दिया, अच्छी मुलाजमतें दी हैं खुदावंद। ऐ बाप रहीम खुदावंद, तूने इतनी बरक़ात, इतनी ब्लेसिंग्स दी, उनके लिए तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो कि तू अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ऐ खुदावंद, ये होशना टीवी, ये एक प्लेटफार्म जो है ऐ खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि इस होशना टीवी की सारी टीम और ऐ खुदावंद इसको चलाने वाले, टेक्निकी काम करने वाले, और ऐ खुदावंद सब लोग जो इस काम के लिए काम करते हैं, खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का बायस बनते हैं, इन सब को तू अपनी बरक़ात से माला माल करना, और ऐ खुदावंद इस प्लेटफार्म को और ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि ये तेरे नाम लेवा लोगों के लिए है, और ऐ खुदावंद तेरा कलाम घर घर पहुंचाने का एक वसीला है। मांगते हैं तेरे प्यारे और मुक़द्दस नाम से, आमीन आमीन। सो सिस्टर जी, एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सो मैं चाहता हूँ कि होशना टीवी के तमाम देखने वालों को आप अपने बारे में बताएं, और इस वक्त आप कहाँ पर टीचिंग की ज़िम्मेदारी को सरअंजाम दे रही हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, और यहीं शेखुपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ। 9th 10th साइंस क्लासेस लेती हूँ। सो बचपन से ही आपको टीचर बनने का शौक़ था, या किससे आप इंस्पायर होकर आपने सोचा कि मुझे टीचर बनना चाहिए? ये बचपन से तो नहीं, मेरी मदर टीचर थी, और मेरी सास, मेरी वो मासो भी थी, वो भी टीचर थी। तो शादी जब हुई मेरी, तब मैंने सिंपल बीए किया था, कुछ नहीं किया था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो जब शादी हुई तो उसके बाद बस फारिग रहना, मेरे मियाँ कहीं और काम करते थे, और मैं अपने घर में सास ससुर के साथ रहती थी। तो मेरे वालिद साहब एल्डर महराज मिसी अठवाल, इस इलाके के लोग उनको बहुत जानते हैं, शेखुपुरा के इलाके के लोग। तो खानका डोगरा प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर थे वो। उन्होंने कहा कि तुम फारिग बैठती हो घर में, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो उनके जानने वाले थे कोई, फिर मेरे ससुर जो हैं वो भी टीचर थे, और उन दोनों ने मिलके उन्होंने कहा कि चलें, और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, ट्रेनिंग अगर नहीं करनी या आगे पढ़ना है तो क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने दोनों ने मिल के किसी से मिले, और वो वैकेंसीज निकली अनट्रेंड टीचर्स की, तो उसमें ना मेरा वो नाम दिया, तो वो हो गया काम। तो खुदावंद के फजल से 93 से मैं टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और ये मेरे दोनों वालिद जो हैं, मेरे ससुर और मेरे अपने वालिद साहब, ये उनकी कोशिश थी। हालांकि मैं तो ये चाह रही थी कि अब मैं बीए के बाद कुछ और करूँगी,
جیسے میرے ذہن میں تھا کہ میں لا کروں گی، لیکن وہ خداوند کو جو منظور تھا وہ وہی کرواتا ہے بندے سے۔ آپ کو بچپن سے ہی تعلیمی ماحول ملا؟ ہاں جی، والدہ تعلیمی ٹیچر ہیں، ماحول۔ تو جی جی، والدہ اسکول میں ٹیچر ہے نا، ہاں تو جی، کئی دفعہ گورنمنٹ جو اسکول میں ٹیچر تھے وہ۔ گھر میں بھی آ کے ٹیچر ہی ہوتی ہیں، ٹیچر تو بالکل، ٹیچر گھر ہر میں جگہ بھی۔ ہوتی ہے، تو گھر جی۔ سے تعلیمی ماحول ملا، ہاں جی، تو بچپن کیسا گزرا تعلیم کے حوالے سے؟ تعلیم کے حوالے سے بہت اچھا۔ میرے چھوٹے چچا جان جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر ہیں، لیکن ابھی وہ ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان سے چھوٹے میرے چاچو جو تھے وہ میڈیکل کے شعبے میں تھے، میرے والد صاحب ملٹری میں تھے۔ تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ شروع سے ہی یہی تھا کہ بس موٹیو ہی یہ تھا کہ تعلیم، اور کرسچن جو کمیونٹی ہے اس کو بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کیونکہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں وہ واقعی بہت ہی پسماندگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مواقع دیے، ہمیں اس قابل کیا، ہمارے والدین کو اس قابل کیا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے مسیحی موسٹلی جو ہیں وہ ان کا یہی حال ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم تک نہیں دلوا سکتے کیونکہ ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے۔ آپ کو بچپن میں گھر سے اور پھر چرچ سے کس طرح کا ماحول ملا روحانی اعتبار سے؟ جی، گھر میں بھی، میرے گھر میں جو ماحول تھا وہ بھی بہت ہی اسپرچول قسم کا تھا۔ میری والدہ جو ہیں وہ مسیحی گاؤں ماٹن پور سے تھیں۔ اس کے علاوہ جو میرے دادا جان جو تھے اور میری دادو جو تھی، وہ انہوں نے اس علاقے میں مسیحیت کے لیے کام کیا۔ پادری نور الہی صاحب کی مسز جو ہیں وہ دوسرے مذہب سے مسیحیت میں آئی کو تھی۔ قبول کیا۔ جی، تو وہ ان کا یہ تھا کہ جیسے ایک ایم ہوتا ہے بندے کا کہ میں نے یہ سب کرنا ہے، تو انہوں نے وہاں کے چند لوگوں کو ساتھ لیا، ان میں میرے دادا دادی بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد میرے جو والدین ہیں، ہمارے گھر کا ماحول، میرے باپ، میرے چچا دونوں اور میرے تایا جی، ان کا بھی یہی تھا۔ پھر خداوند کا شکر ہے کہ پادری نور الہی صاحب کے بعد ہمارے جو وہاں پہ چیپل میں پادری صاحب آئے، ینگ تھے بالکل، اور سیمنری سے وہ سیدھے وہاں پہ آئے، اور انہوں نے اتنی زیادہ ہم سب بچوں کی تربیت کی کہ وہ ماں باپ تو کرتے ہی تھے، ظاہر ہے ماں باپ بزی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پادری صاحب جو ہیں، پادری قمر مسیح صاحب، میں ان کا ذکر بڑے احترام سے کرنا چاہوں گی۔ ہماری زندگی کو بنانے میں، اسپیشلی ہماری اسپرچول لائف جو ہے اس کو بنانے میں، اور ہماری جو تعلیمی زندگی ہے اس کو بنانے میں بھی ان کا اور ان کی مسز کا بہت ہاتھ ہے۔ ڈیفینیٹلی جو اچھے پاسبان ہیں، خدا کے خادم ہیں، وہ نہ صرف روحانی بلکہ تعلیمی طور پر بھی اپنی کلیسیا کی یا جو کلیسیا میں بچے ہیں ان کی فکر کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کرتی ہیں، تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ خدمت میں ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا خوبصورت میسج ہے کہ نہ صرف کلیسیا کی روحانی تربیت کرنی ہے بلکہ ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ تعلیمی طور پر بھی آگے بڑھے۔ ایسے تھے کہ جیسے انہوں نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ ڈیووٹیڈ ہو کے کام کرتے تھے، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ وہ اب کافی بوڑھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چرچ کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی جذبہ ابھی بھی جوان ہے۔ جی بالکل۔ اور ہم سب، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آفیسر ہے، تو میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے خاندان کے بہت سارے بچے جو ہیں، میرے تایا زاد بھائی ہیں، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ہم سارے کے سارے جو ہیں، ایک تو ہمارے گھر کا ماحول، دوسرا پادری صاحب کا ہاتھ اس میں بہت زیادہ تھا۔ ان کی وجہ سے ہم سارے جو ہیں وہ کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ سنڈے اسکول کی ایکٹیویٹیز آپ کو سب سے زیادہ
पसंदीदा आपका कौन सा जी, एक सरगर्मी थी? संडे स्कूल भी जब हम लोग छोटे थे तब तो पादरी साहब और उनकी मिसेस जो थी वो संडे स्कूल लिया करती थी, और साथ में मेरी अपनी वालदा जो थी वो उनका साथ देती थी। फिर उसके बाद जब हम 9th 10th में आए तो मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो सांगला हिल में टीचर हैं, उन्होंने फिर हमने मिल के तो संडे स्कूल पादरी साहब के साथ चलाना शुरू किया। तो जब तक शादी नहीं हुई हम लोग ये काम करते रहे हैं। तो उसके बाद जब शादियां हो गई तो फिर ज़ाहिर है अपने अपने घरों में, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरा जो अगला घर था वहाँ पे मुझे माहौल इतना अच्छा मिला। मेरी जो सास थी वो बहुत ही स्पिरिचुअल औरत थी। प्रेज गॉड। 3 बजे सुबह उठ के वो ज़बूर गाना शुरू करती थी, और जब तक टिल डेथ उन्होंने, जिस दिन वो फोत हुए उससे एक दिन पहले तक वो बोल सकती थी, तो वो ज़बूर ही गाती गई हैं दुनिया से। सो ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि आपको बचपन से ही जी ऐसा माहौल मिला, और ख़ास तौर पर जो फोर फादर्स हैं वो इस बिल्कुल। तरह से एक स्पिरिचुअल एक जज्बे के साथ हाँ जी खुदा के काम में बढ़ रहे थे। तो आपने एज ए संडे स्कूल टीचर भी अपनी जी खिदमत मैं को करती रही हूँ। हमने कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पादरी साहब जो थे वो हमें गाइड करते थे, और उनकी मिसेस हमारी आंटी जी जो थी मिसेस कमर वो गाइड करते थे, और हम लोग संडे स्कूल लेते रहे। फिर जब मेरी शादी हुई है फिर हमने अपने गांव में मैंने और मेरी सास ने दोनों ने, जो हमारी फैमिली थी क्रिश्चियन 2-3 घर थे, हमने वहाँ पे कोशिश की बहुत हद तक कि हम इन लोगों को अच्छे तरीके से लेके चलें, और उसका ये नतीजा निकला, और खुदावंद ने ये हमारी मेहनत का सिला दिया कि मेरे जेठ जो हैं, मतलब मेरे खावंद के कज़न जो हैं, उनकी बेटी जो है वो भी 17 ग्रेड में ऑफिसर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरे चचा ससुर जो हैं उनका बेटा भी, तो वो भी रावलपिंडी में बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है। और ये दोनों बच्चे जो थे वो मेरे पास, मैं कोई काम कर रही हूँ घर का या मैं कोई सफाई कर रही हूँ, तो जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ उन्होंने मेरे पास आना है और मेरे से आके पढ़ना। कलाम की बातें भी उन बच्चों के साथ शेयर करती थी, और तालीम भी वो मेरे से लेते थे, और मैं समझती हूँ कि मेरी वो कामयाबी हैं दोनों, वो 2 बच्चे जो हैं वो मेरी कामयाबी हैं मेरे ख़ानदान की। तो अजीज़ भाई और बहनों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।